हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे लिए भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कैसी हूँ, आप कैसी तबीयत है मेरी। हम लोग आए थे परसों परसों शायद 5 बजे तक हम पहुँच गए थे। और उसके बाद तो घर आने के बाद हमेशा मैं क्या करती हूँ, जब मैं घर कहीं से भी आती हूँ मैं तो सबसे पहले मैं अपना बैग अनपैक करती हूँ हाथ मुँह धो करके। गर्मी का टाइम है फुल, तो मैं नहाती हूँ और उसके बाद अपना बैग अनपैक करना, चीज़ें निकालना, मशीन के कपड़े मशीन में डालना, मतलब ये सारी चीज़ें करती हूँ मैं। फिर मैं कहीं जाकर बैठती हूँ क्योंकि मुझे फैला फैला सा लगता है, मेरा दिमाग वहीं पड़ा रहता है। लेकिन जब मैं परसों आई तो मैं सीधा जो है कपड़े वपड़े चेंज कर, कपड़े भी नहीं चेंज करे थे मैंने, हाँ, मैं सीधा बिस्तर पे लेट गई थी। बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं खाने की वजह से हुआ, पता नहीं गर्मी की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ किस वजह से नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। मेरी और तन्मय की बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। काफ़ी टाइम बाद मेरी इस तरह से तबीयत ख़राब हुई है। और मेरी और तन्मय की नहीं, उधर भाभी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब जो सुनीता भाभी हैं, भूमि की मम्मी, वो भाभी दो दो है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी भाभी की बात कर रही हूँ। विपिन और गुड्डू ठीक थे, लेकिन गुड्डू लो फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ अभी तक परसों से हम लोग आए हुए हैं और पता है 48 घंटे बाद कल मैंने खाना खाया था। मतलब कुछ हार्ड चीज़ मैंने कल रात खाना खाया था, दाल चावल। उसके अलावा जैसे भाभी ने खिचड़ी बनाई थी, आपने देखा, वो मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था खाने का। आज भी सुबह से मैं सिर्फ फ्रूट्स में हूँ। बादाम भिगोए थे क्योंकि मेरे दर्द वर्द की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मम्मी थोड़ा सा है ही, देखो होता है मम्मियों को कि अपना ख्याल रखा कर, मतलब तू काम भी करती है, सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रेशर होता है दिमाग पे, तो थोड़ा तू अपना फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो वो खाया कर। और ये अब की एज भी हो रही है तो उसकी वजह से कि ये चीज़ें इस उम्र में इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन आजकल के बच्चों को इस उम्र में ये चीज़ें होने लगती हैं कि उनको ख्याल रखना चाहिए। तो फिर मैंने रात जो है बादाम भिगोए थे, मैं बादाम खाए सुबह में, और एप्पल खाया। क्योंकि सुबह, ये तो मुझे शुरू से पता है कि भाई एक एप्पल आप डेली सुबह में खाएं, उसको ओस में रखकर, बहुत बढ़िया होता है। ये कहावत भी है कि अगर आप एक सेब रोज़ खाते हैं ओस में रखकर तो आप डॉक्टर से कोसों दूर रहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग, क्या पता सभी के सभी लोग ये चीज़ जानते भी हो। तो फिर मैंने ओस में तो नहीं रखा था क्योंकि थोड़ा होता है कि जानवर वगैरह ना आ जाए, चश्मा देखो टेढ़ा हुआ पड़ा है, जानवर वगैरह ना आ जाए, उस वजह से मैंने फिर ऐसे ही खा लिया था, किचन में रख दिया था। अभी भी मैंने सिर्फ फ्रूट ही खाया है। दोनों बच्चों को चावल फ्राई करके दे दिए थे, रखे थे। विपिन ने चाय फैन खाया हुआ था, वो फिर चले गए थे लंच करने, तो कहाँ ही आते हैं वो। दुकान तक छोड़ने आए थे घर पे कि चलो छोड़, मैंने कहा मुझे छोड़ दो यार, मेरे से पैदल नहीं चला जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चल रही हूँ घर में नॉर्मल जो चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो मेरी जान निकल रही है। यहाँ पर आई, सारे माल को सेट किया, थोड़ी सी डस्टिंग की, उसी में मैं थक गई। जब आप बीमार होते हो ना, फिर आप बीमारी से उठते हो तो बहुत थके थके से, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म, मन नहीं करता कुछ, मतलब अंदर से मन हो रहा है मैं ये करूं, लेकिन मेरे से नहीं करा जा रहा। सोचा था मैं लाइव करूंगी, अभी थोड़ी देर बैठ के देखती हूँ। अभी गुड्डू ने मुझे नाशपाती और सेब काट के दिया, वो खाया मैंने। मम्मी का इस चक्कर में बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैं जबकि उनको झूठ बोल रही हूँ मैंने खा लिया मैंने खा लिया। दोनों ने गुड्डू से पूछा मम्मी ने क्या खाया, तो मैंने कुछ खाया ही नहीं है सुबह से। मतलब जो फ्रूट खाया है, एक सेब नहीं खाया पूरा, सब ने वो कट किया, तो मैंने इन बच्चों के साथ भी शेयर किया। अभी भी नाशपाती और सेब बच्चों के साथ शेयर करके खाया। तो मम्मी बोल रही थी इससे तो और ज़्यादा कमज़ोरी आएगी। ओह, मेरा ना सिर्फ और सिर्फ ऐसे मन कर रहा है कि मैं लिक्विड चीज़ें खाऊं। सब्जी रोटी का नाम सुन के ये अजीब सा हो रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं खानी। पता नहीं यार, मैंने उस दिन वो कैसा खाना खाया, कैसा नहीं खाया। उस दिन के बाद से मेरे को सब्जी दाल चावल मुझे कितने पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे को मूंग की दाल की खिचड़ी भी पसंद है, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा। क्या कर रहे हो बेटा, पानी का
गुड्डू पानी का क्या कर रहे हो? तो बेटा मोटर चला लो ना, उधर पीछे से भर लो। बेटा पानी की बाल्टी उठा उठा के पेट में दर्द हो जाएगी। आप ना धीरे से मोटर का स्विच ऑन कर दो और उसे एक साइड के उसको खुला छोड़ दो। हमारा इन्वर्टर उधर की साइड रखा है, मम्मी के उधर ना किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी कि इन्वर्टर फट गया, मतलब उनका बंद रहता होगा। बेटा दरवाज़ा खुला छोड़ दो, दरवाज़ा खुला छोड़ दो। तो वो मुझे चीज़ याद आ गई, मम्मी के यहाँ पे वो चीज़ हुई होगी, तो मम्मी ने स्पेशली फ़ोन किया रात में, पता नहीं कल रात की बात है, पता नहीं परसों रात की बात है, कि उस दरवाजे को खुला छोड़ा करो कि बिल्कुल बंद बंद में ना वो घुटन हुई, क्या हुआ तो जैसे बंद बंद में उसको क्या हुआ, थोड़ी सी सांस इन चीज़ों को भी शायद चाहिए। जैसे फ्रिज बिल्कुल आप चिपका के रख दो तो उसके भी कई केसेस सुने हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था गाड़ी में तेल भरवाते वक्त बाहर उतर जाया करो, उन्होंने उस चीज़ के केसेस सुने होंगे, तो वो चीज़ भी मैं अब याद रखूँगी। मैं विपिन को भी बोलूँगी कि वो सुनते नहीं हैं, बोलती उन्हें बहुत सारी चीज़ों की। वो ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल भरवाते हुए गाड़ी के अंदर ही बैठे। बेटा बंद मत करो तन्मय, खुली छोड़ दो। उसको भी खुला छोड़ो, उसको भी खुला छोड़ो, मैं अपने आप बंद कर दूंगी, आप मत आओ बार बार नीचे ऊपर। मोटर ऑन कर। तो जैसे ही भाई मम्मियों को कुछ पता चलता है वो फ़ोन करते हैं, ऐसे मत करना, इन्वर्टर का दरवाज़ा खुला रखना। तो वो खोल दिया है और बस बैठी हूँ अभी। मुझे वो चीज़ याद आ गई एकदम से। वैसे भी मेरे को फील होता है कि कोई चीज़ बिजली की है ना, उसको बिल्कुल घोट के नहीं रखना चाहिए। हम नहीं रह सकते तो उन चीज़ों को भी थोड़ा शायद हवा चाहिए। अभी बैठी हूँ और करूँगी काम। माल वगैरह आया पड़ा था तो उन सबको अभी खोला, कुछ खोल दिया, कुछ अभी सांस लेने के लिए बैठी, कुछ अभी खोलूँगी। और मैं तो जिस काम के लिए गई मेरा काम ही नहीं हो पाया, ऊपर से रोग और लेकर आ गई, अच्छी खासी गई थी। ऐसा नहीं है मैं गर्मी में निकली नहीं हूँ, भरी गर्मी में निकली हूँ, धूप में घूमी हूँ। अब पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा, गर्मी का रहा, खाने का रहा। मुझे खाने का लग रहा है यूँ घर पे। और काफ़ी रात हो गई है, काफ़ी रात नहीं भाई, रात हुई है ओनली। काफ़ी रात तो मेरे ख्याल से 10-11 को बोलेंगे। बाहर निकलते ही लू लग रही है। पूरा शटर मत डाउन करो। क्या है ये? ओ मधुमक्खी है ये तो अभी चलते हैं। टाइम देखो, मैंने टाइम नहीं देखा काफ़ी देर से। टाइम क्या हो रहा है? 8:30 बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं। गुड्डू खोलो खोलो, पर्स पकड़ो। विपिन तो अभी आएंगे चेंज वेंज करके, क्योंकि पैकिंग करेंगे वो। अभी इनका स्कूल खुलेगा ना तब मेरा रूटीन थोड़ा बनेगा। एक दिन पक्का मुझे यहाँ मधुमक्खी काटेगी, पक्का काटेगी। इसको हटाओ, शीशा डाउन करो, एसी वेसी मत खोलना प्लीज। ये क्या हो गया? खोलो। अब वो खिड़की जब वो खुलेगी तभी निकलेगा। अब पता है क्या है, घर जाकर खाना बनाऊंगी। खाने में क्या बनाऊंगी? विपिन एसी मत ऑन करना, वो शीशा डाउन कर रही मैं। बनाएंगी मम्मी। पनीर नहीं है, पनीर में पता है मेरे को तो है। विपिन क्या हो गया मेरे को है ना खाने का? शीशा तो नीचे ही है, वो फंस गया ऊपर। खोलो जरा गेट एक सेकंड। कैसे डाल दिया ये इसमें? अब निकला है विपिन। हैरानी की बात नहीं है, पूरा दिन में ऐसे ही क्या हो गया? चाय पी, गर्मी का असर है, एकदम सुस्त। आज रात को नहीं जाने चाहिए। मेरा दिल नहीं कर रहा, ना बोलने का दिल कर रहा, ना कुछ करने को दिल कर रहा। बैठ के मैं फिर भी ठीक होती हूँ, काम करते हुए बस काम करने का भी दिल नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं नौटंकी कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खा पी भी तो नहीं रही हूँ कुछ भी। फ्रूट भी गुड्डू ने काट के दिया था। रात को नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी बाबू, अब जाएगी तो हम क्या करें? सबकी जाती है, हमारी थोड़ी जाती है स्पेशल। आज मेरे से पैदल नहीं आएंगे। मैंने कहा विपिन आप छोड़ के आओ मुझे, स्पेशल मैंने इनको बोला। मैंने कहा नहीं आ सकते, अगर आप हरबटपुर में हो तो आ जाना। तो इन्होंने बोला, फ़ोन कर लिया था इन्होंने कि मैं हरबटपुर में ही हूँ और फिर मैं निकल रहा हूँ, आना है क्या?
मैंने कहा आ जाओ 10 मिनट में, क्योंकि रेडी होने में टाइम लगता है, वरना फिर मैं कार्तिक को बोलती, कार्तिक या लक्की में से वो छोड़ के जाते, या फिर अगर वो भी ना होते तो फिर किसी रिक्शे वाले भैया को भेजते, क्योंकि भाई दूर तो नहीं है पर मेरे में चलने की हिम्मत नहीं थी। अभी खाना देखूंगी जाकर कि क्या बनाऊं। अब अगर अपने लिए तोरी लौकी का ऑप्शन चुनूं तो भैया मेरे बालक नहीं खाने वाले, इनका ऑप्शन चुनूं तो आलू, और आलू मेरे को ऐसे लग रहा है हाय आलू घुगनी है, इसका भी ऐसे ही हो रहा है। मुझे लग रहा है आप सबका भी यही हाल होगा, पर मेरा कुछ ज्यादा बुरा है, क्योंकि मैंने सुबह से एक रोटी का टुकड़ा जो होता है, एक रोटी तो बहुत बड़ी बात है, एक रोटी का टुकड़ा जो होता है मैंने वो नहीं खाया। ना मैंने कोई चावल खाए, ना मैंने कोई खिचड़ी खाई, ना मैंने कोई सॉलिड आइटम जो होता है वो खाया। हाँ, सिर्फ मैंने पूरा दिन में एक सेब और एक नाशपाती तो कह लो, वो भी पूरी नहीं, क्योंकि बच्चों ने शेयर की है, वो खाई है बस। नारियल पानी पिया, ग्लूकॉन डी पिया, ग्लूकोज हाँ वो पिया मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसे हो रहा था मेरे को ठीक होना है और मुझे कुछ लिक्विड चल रहा है, तो चलो वही पीते खाते हैं। चलो भाई घर आ गया अपना, ये सूट लेके जाना है। हाँ इसको मैंने अपने लिए एक सूट निकाला है, दोनों मैंने अपने लिए एक सूट लिया। इसको मैं एक बार पानी में वॉश करूंगी, फिर मैं इसको सिलने दूंगी। भैया के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, उसको तर में पीछे से बाइक आ रही है। ये वाला भी लेके जाना है क्या? पीछे से बाइक आ रही है। नहीं, वो पापा विकास नगर में है ना, वो आंटी पापा विकास में है, पापा विकास नगर में दे देंगे उन आंटी को, वो अपना सूट उन्होंने बोला था। बहुत तेज मार दिया, सॉरी आंटी नमस्ते, बहुत तेज मार दिया मैंने उसके मुंह पे। तन में बंद कर दो यार, यहीं आ गई तू मेरे पीछे आ, गेट बंद करके। उसको दूध पीना होगा ना पापा, इसे जरा वहां लेके जाना, जरा 2 सेकंड अपने, इसे खिला दो, देख तो गुड्डू मेरी चुन्नी भी तो पैर ना रख भाई, कितनी कमजोर हो गई। सारे डब्बे खा लिए मैंने, चेंज किया, मुंह नहीं धोया मैंने, धोऊंगी अभी, हाथ वाथ धोए। और यहाँ आई किचन में, ये मैं फैला के गई थी जाने से पहले, क्योंकि गीले थे, मुझे पता था जब तक आऊंगी सूख जाएंगे। तो ये है कि भैया राशन हो गया खत्म हमारा, हल्दी मिर्च सब खत्म है, दालें वगैरह सब खत्म है, तो राशन आना है, आएगा, कब आएगा वो पता नहीं, और आएगा। स्टील के डब्बे हैं मेरे दहेज के, इसके अंदर डाल के, इसके अंदर डाल के इनको मैं अभी ऐसे ही रख दूंगी। अब देखती हूँ कल जाती हूँ राशन लेने या परसों जाती हूँ, टाइम निकालती हूँ। नीचे से तो ये गीले हो रहे हैं क्या, खाने का देखती हूँ, बच्चे आलू ही बोल रहे हैं कि आलू खाना है, देखते हैं क्या बनता है। क्या खाना है फिर? ये मैंने निकाल दी थी, थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने निकाल दी थी, फिर दाल पड़ी हुई है वही गरम करूं? मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? वही ऐसे कैसे चलेगा, हमारे घर में भूख ही नहीं लग रही, मेरे को भी नहीं लग रही, किसी को भी नहीं लग रही। गेट बंद कर लिया था, मेरे को आदत ही है चैनल बंद करने की, और मैं आपको दिखाने आ गई मेरा सूट। मैं चेक करने भी आई थी गर्मी कितनी है। हाँ बेटा आ रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, आ रही हूँ। ये मेरा नया सूट है, वो उसका दुपट्टा है, बाटिक का है, मेरी शॉप का है, तो धो के डाला है एक बारी। मैंने कहा थोड़ा कपड़ा सुकड़ेगा तो मतलब फिर दिक्कत नहीं आएगी। और इसका टॉप उधर है, शर्ट उधर है, शर्ट ये वाली है, मेरे पास ये कलर था नहीं, ये ना बैंगनी टाइप वाला कलर है, कैमरे पे पिंक आ रहा है, बैंगनी टाइप का है। और ये इसका बॉटम है, ये वाला बहुत सुंदर सा, ये इसका बॉटम है। तो कलर का भी हो रहा था, मैंने कहा देखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वॉश में निकलेगा, इस पे चढ़ाया जाता है, बट बहुत ही मामूली सा निकला है कलर। अब मैं कल इसको स्टिच करने के लिए दे दूँगी, ये सूख जाएगा रात में, तो कल जो है ये चला जाएगा मतलब सिलने के लिए। और फिर ना प्राइस वगैरह भी पूछते हैं, प्राइस क्या था, तो ये 600 वाला था, ये जो है टॉप बॉटम और दुपट्टा वो वाला। दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, ये डबल किया हुआ है मैंने, दुपट्टा तो सूख भी गया लगभग।
बताना कैसा लगा। अभी तो उतना समझ में नहीं आएगा, जब पहनूंगी तब समझ में आएगा, 1 हफ्ते बाद, क्योंकि कल ये दूंगी, याद रहा तो दूंगी, मेरी याद ही नहीं होता इनको सूट देना। अब मैं रोटी बनाऊंगी। मैक्सी पहन ली है तो वीडियो में ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा इस वाली मैक्सी से आप लोगों को थोड़ा होता भी है कि काफ़ी टाइम हो गया, गुस्सा होते हो आप लोग, क्योंकि प्यार करते हो तो गुस्सा होते हो। 9:30 बज रहे हैं, खाना बनेगा। आटा लगा के रख के गई थी, जितना आटा था सारा लगा दिया है, ड्रम खाली हो गया, ड्रम बन जाएगा। जितना आटा था सारा, मतलब इतना था भी नहीं, बस ये है कि अब की रोटी से एक्स्ट्रा हो गया, पर वो सुबह मन जाएगा, वरना वो इतना सा पड़ा रहता। थोड़ा उसमें डाला, पलोथन वाले में रोटी बनाऊंगी अब। ज्यादा फूलो खाना वगैरह खाया। उसके बाद विपिन आ गए थे। विपिन ने हमारे बाद खाना खाया, क्योंकि वो शॉप पे ही थे, हमें छोड़ के चले गए थे। फिर वो आए, उनको खाना दिया, उन्होंने खाया। उसके बाद यहाँ पर जो है दोनों बाप बेटी बैठे हुए हैं, शतरंज खेल रहे हैं बड़े आराम से, क्योंकि गुड्डू को हो रहा था मेरे साथ कोई खेलो, मेरे साथ कोई खेलो। तो दिन में मैं खेली थी उसके साथ कैरम, तो फिर मैंने कहा चलो विपिन अब आप खेलो, तो वो बैठ गए। और ये फिर ऐसे बैठे कि ये दोनों फिर 1-1.5 घंटे तक उठे ही नहीं। मेरे को इतनी गुस्सा आ रहा, मैंने कहा यार अब तुम ऐसे बैठ गए, अब तुम उठ ही नहीं रहे, क्योंकि मेरे को सोने का मन कर रहा था। लगभग 11:30 पौने 12 बज गए थे इन्हें खेलते खेलते। और फिर जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। मैं ये बोल रही थी इन लोगों को सो जाओ वरना लाइट भागेगी। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले 5-6 दिन से हमारे पीछे भी हुआ था, हमारे सामने ही शुरू हो गया था कि यहाँ पे लाइट भागने लगी है रात में, और कई बार भागती है भाई, और नींद खुल जाती है पसीनों में लथपथ। क्योंकि इन्वर्टर है, पंखा चलता है, लेकिन कूलर नहीं चलता है, कूलर से ही राहत मिलती है, और लाइट चली जाती है। क्या कर सकते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाती हूँ, परेशान होते हैं, पर कर कुछ नहीं सकते हैं, सभी परेशान होते हैं। उस बीच हमारी स्पेशल लाइट नहीं जा रही होती, सबकी गई होती है, बस काट रहे हैं आजकल रातें, पूरी रात लगभग ये लगा लो कि कभी 1 घंटे का जा रही है लाइट, कभी 15-20 मिनट के लिए, कई बार गई रात भी ना लाइट। तो इस तरीके से नींद ख़राब हो रही थी। तो चलिए इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। इन दोनों तो शतरंज खेल रहे हैं, तन्मय बैठ के देख रहा है, मैं भी देख रही थी। अब कल मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय, कल मिलते हैं।